बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कॉलम शामिल फारूकी के। आइए आज उनका एक कॉलम सुनते हैं, शैतानी काम। ये कॉलम 20 दिसंबर 1999 को शाया हुआ था। आइए सुनते हैं। अंदरूनी सिंध के चंद मेहनतकश एक मस्जिद में नमाज से फारिग होकर बोझल कदमों से वापस जा रहे थे। उनके हाथों में कुछ कागज थे, शायद वो उन्हीं कागजों के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे। मैं करीब पहुंचा, सलाम दुआ हुई तो उन्होंने अपनी दास्तान गम सुनाते हुए वो कागज मुझे दिया। ये वजीर तालीम सिंध डायरेक्टर तालीमात डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर दादू के नाम पे लिखी हुई अंग्रेजी में एक दरखास्त थी। दरखास्त पढ़ने से मालूम ये हुआ कि ये लोग जिला दादू में डाखाना जूही के एक गांव कंदो भावर के रहने वाले हैं। 400-500 घरों के इस गांव के लोगों का मसला ये था कि यहाँ हुकूमत ने एक स्कूल कायम कर रखा था जहाँ 4 उस्ताद भी मौजूद थे। 200-250 से ज्यादा बच्चे तालीम हासिल कर रहे थे। सारा मामला पुरसुकून अंदाज में चल रहा था कि अचानक एक शतूंगड़े की नजर इस स्कूल पर पड़ी और इस स्कूल का काम तमाम हो गया। शतूंगड़े का मशहूर किस्सा यह है कि एक बार सबसे बड़े शैतान ने तमाम शैतानों का एक इजलास बुलाया। उन सबसे पूछा कि उन्होंने इस साल कौन सा कारनामा अंजाम दिया है। एक एक करके तमाम शैतानों ने अपनी कारगुजारी सुनाई, लेकिन सरदार शयातीन किसी की कार्रवाई से मुतमईन न हुआ। एक कोने में एक बहुत कमर शैतान यानी शतूंगड़ा भी खड़ा इस खौफ से कांप रहा था कि जब इन बड़े बड़े शैतानों की कारगुजारी से सरदार खुश नहीं है तो मेरा क्या बनेगा। इनके सामने मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं है। अचानक सरदार शयातीन की नजर उस शतूंगड़े पर पड़ी। उसने उसकी कारगुजारी पूछी। शतूंगड़े ने खौफजदा लहजे में कहा, मैं तो कोई कारनामा अंजाम नहीं दे सका। सरदार ने कहा, मैं जानता हूं कि तुम अभी कंवर हो ना तेरवेकार हो, लेकिन आखिर तुमने कुछ तो किया होगा। तुम वही सुना दो ताकि अगर तुमने कोई गलती की हो तो मैं तुम्हें बतला सकूं। शतूंगड़े ने कांपते हुए कहा, सरदार मौजम, आज एक लड़का स्कूल जा रहा था, मैंने उसे बहका दिया और उससे कहा कि पढ़ाई तो फिर कभी हो सकती है, लेकिन आज दरिया के किनारे एक मेला लगा हुआ है, खूब खेल तमाशा हो रहा है, हजारों लड़के वहां खेल रहे हैं, इसमें तुम्हारे भी स्कूल के बहुत से लड़के हैं, तुम भी वहां जाओ और मजे लूटो। लड़का मेरी बातों में आकर स्कूल जाने के बजाय मेले में चला गया। बस ये मेरा मामूली सा काम है, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं कर सका। सरदार शयातीन खुशी से उछल पड़ा। उसे शतूड़े को इनाम इकराम दिया और तमाम शैतानों से मुखातिब होकर कहा, याद रखो, अगर किसी बच्चे या बच्ची को तालीम से भटका देने से बड़ा शैतानी काम कोई नहीं हो सकता। किसी मुल्क, मिल्लत या मुआशरे को तबाह करना हो तो उसे तालीम से दूर कर दो। एक दो नस्ल गुजरते गुजरते वो मुल्क या मुआशरा दूसरे मुल्कों और मुआशरों का गुलाम हो जाएगा और इस तरह नेस्तो नाबूद रहेगा। रहे नाम अल्लाह का। सरदार शयातीन की इन बातों को जहन में रखते हुए सोचें तो आप ये देखें कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में सब बड़े बड़े जमींदार, ताल्लुकादार और वडेरे किस खूबी से ये काम अंजाम दे रहे हैं। अव्वल तो तालीम की मद में हमारी हुकूमत यूं भी बहुत हकीर से रकम खर्च करती है। हालांकि दुनिया जहां के टैक्सों के अलावा सिर्फ इकरा टैक्स के नाम पर वो अरबों रुपए वसूल करती है। बल खुदा खुदा करके अगर वो कोई स्कूल कायम भी करती है और उसमें असातिज़ा का तकर्रुर भी करती है तो उस इलाके के शैतान और शतूंगड़े उस इमारत पर कब्जा कर लेते हैं, उसमें अपना अवताक या जानवर खाना बना लेते हैं और झुंड के झुंड आने वाले तलबा को इमारत से निकाल कर दरिया के किनारे पर चलने का रास्ता दिखा देते हैं। तो मौजा कंदू भाबर के लोगों का अलमिया ये है कि उनके गांव से कोई 1 किलोमीटर के फासले पर टक्की नामी एक छोटा सा गोठ भी आबाद है। महकमा पुलिस ने उस पूरे इलाके के लिए पुलिस चौकी टक्की में बनाई हुई है, लेकिन पुलिस के अहलकार ऐसी मामूली जगह पर मुतमईन न थे। उन्होंने अपनी हवस जमीन की तस्कीन के लिए कंदो भावर के स्कूल की इमारत पर इस तरह कब्जा जमा लिया कि दिन का बेशतर वक्त इस इमारत में अपनी चौपाल जमाते हैं, तो पुलिस वालों से गप्पे लड़ाकर घूम फिर कर वो वापस चले आते हैं। अगर कभी पुलिस वाले मेहरबानी करके उन्हें एक तरफ बैठकर पढ़ाने की इजाजत दे भी देते हैं तो तलबा खुद ही वर्दी वालों से खौफजदा होकर भाग खड़े होते हैं। और इस तरह सब कुछ हो रहा है, सिर्फ तालीम नहीं हो रही। मैं अंदरूनी सिंध के इन मेहनत कशों की दरखास्त मस्जिद के सामने पढ़ते हुए सोचता रहा कि वजीर, डायरेक्टर और एजुकेशन अफसर के अलावा इन लोगों को एक दरखास्त सिंध के गवर्नर जनाब अजीम दाऊद पोता की खिदमत में भी पेश करनी चाहिए। हमारी नस्ल के अक्सर लोगों को याद होगा कि क़याम पाकिस्तान के वक्त सिंध के गवर्नर साहब के वालिद जनाब उमर दाऊद पोता थे, जो खुद इंतहाई फाजिल होने के अलावा बलिहाज़ सुकूनत हर बच्चे की तालीम पर पूरी तवानाई खर्च करते थे। वो सही मानों में एक अजीम इंसान थे।
گورنر صاحب کی تربیت انہی کے ہاتھوں میں ہوئی تھی۔ وہ ایسی صورتحال کو کیسے برداشت کریں گے کہ اسکول پر پولیس والے قبضہ جما کر بیٹھ جائیں اور بچے خوار ہوتے پھریں؟ بہتر ہے کہ پولیس والوں سے کہہ دیا جائے کہ وہ جگہ جگہ منہ مارتے نہ پھریں، بلکہ جتھے دی کھوتی اتھے آن کھلوتی کے اصول پر عمل کریں۔ کالم آپ سن رہے تھے شیطانی کام، جو 20 دسمبر 1999 کو شائع ہوا تھا۔ تحریر کیا تھا جناب شامل فاروقی صاحب نے۔ یاد چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔